हेलो स्टूडेंट्स। एरोमेटिक के आइडेंटिफिकेशन में जो हमने तुम्हें बताया था कि 4 करैक्टर को जानना ज़रूरी है। अब उन 4 करैक्टर से जब हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान लेंगे तो बेटा कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो फिर उस एरोमेटिक कंपाउंड के ये 2 स्पेशल करैक्टर होंगे। एक वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात विस्थापन अपक्रिया देगा और स्मोकी फ्लेम अर्थात धुएंधार ज्वाला के साथ जलेगा। सब्स्टिट्यूशन विस्थापन अपक्रिया देते ही हमारे दिमाग में सवाल आता है कि बेंजीन रिंग के अंतर्गत अगर हम ध्यान से देखें तो बेंजीन रिंग के अंतर्गत 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड होंगे तो बेंजीन रिंग को एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए यानी योगात्मक क्रिया, लेकिन वो देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना ही बेंजीन की या एरोमेटिक कंपाउंड की नेचर है। ऐसा क्यों? अगर हम मान लो बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन देती है क्लोरीन के साथ, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा एडिशन के बाद वो ये Cl और ये Cl, इस पर एक एक H जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में जिस कार्बन पर आकर Cl जुड़ेगा उस कार्बन पर sp2 की बजाय sp3 संकरण हो जाएगा और sp3 संकरण होते ही जो हमारे एरोमेटिक करैक्टर का पहला मतलब दूसरी पहचान थी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। तीसरा करैक्टर जो प्लेनर रिंग थी वो भी नहीं रहेगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते ही इसकी रिंग अब प्लेनर नहीं रहेगी क्योंकि sp3 पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है जो एक 3D यानी त्रिविमीय आकृति है। ऐसी कंडीशन में हकल रूल भी फेल हो जाएगा क्योंकि हकल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ कम से कम 6 पाई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रह गए, जिससे n का मान अब होल नंबर नहीं आकर कोई भिन्न अर्थात बटे वाली संख्या आएगी, जिसके कारण या फ्रैक्शन आएगी जिसके कारण ये अब एरोमेटिक नहीं रहेगा। अगर हर एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे ही एडिशन रिएक्शन देकर एरोमेटिक करैक्टर खोता रहेगा तो फिर एरोमेटिक केमिस्ट्री की पॉसिबिलिटी नहीं है, अर्थात एरोमेटिक कंपाउंड होते ही नहीं। और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इसका मतलब एरोमेटिक का विशेष करैक्टर एडिशन रिएक्शन नहीं देना बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है। क्या बेंजीन कभी भी एरोमेटिक मतलब एडिशन रिएक्शन नहीं देगी? तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन या एरोमेटिक यौगिक एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं जब विषम कंडीशंस हों, जैसे टेम्परेचर बढ़ाकर दाब बढ़ाकर इनके बॉन्ड को ज़बरदस्ती तोड़ दिया जाए तब की कंडीशन में, अन्यथा इनकी नेचर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की है। दूसरी बात करते हैं करैक्टर की जो स्मोकी फ्लेम है। तो स्मोकी फ्लेम का मतलब होता है कि फ्लेम के साथ स्मोक आना अर्थात धुआं आना, और स्मोक के साथ मतलब फ्लेम के साथ स्मोक तभी आएगा जब जो भी फ्यूल हम कंब्यूज कर रहे हैं वो कम्प्लीटली कंब्यूज ना हो अर्थात पूर्ण रूप से ना जले, अर्थात उसमें बिना जला हुआ ईंधन भी आए तभी इनकम्प्लीट कंब्यूजन होगा। और इनकम्प्लीट कंब्यूजन तभी होता है जब जहाँ किसी चीज़ की परसेंटेज ज़्यादा हो। एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत अगर हम एलिफेटिक से कंपेयर करें तो कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेंजीन का फार्मूला लिखें तो C6H6 और 6 कार्बन वाली ही कोई एल्केन लिखें तो C6H14 होती है। तो इसके अंतर्गत हाइड्रोजन और कार्बन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ हाइड्रोजन कम और कार्बन ज़्यादा हैं, जिसके कारण जब एरोमेटिक कंपाउंड को कंब्यूज किया जाता है तो कुछ कार्बन जलता है और कुछ कार्बन नहीं जलता जो स्मोक के रूप में दिखाई देता है, जबकि C6H14 के अंतर्गत सारे कार्बन कंप्लीटली कंब्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ये नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं। जैसे LPG गैस हमारा एलिफेटिक है और एलिफेटिक होने के कारण ही उसमें किसी भी प्रकार का कंब्यूशन नहीं आता। कोलतार को जब गर्म करते हैं तो कोलतार के अंतर्गत बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, तो उनसे निकलने वाला जो स्मोक देखा होगा वो बहुत काला होता है और काला होने का कारण उसमें कार्बन की प्रेजेंस है। थर्ड करैक्टर इसका और होता है
थर्ड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बेंजीन के अंतर्गत जो बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई होती है वो एलिफेटिक के अंतर्गत पाए जाने वाले सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से डिफरेंट होती है। बेंजीन के अंतर्गत सिंगल बॉन्ड की लंबाई सिंगल बॉन्ड से कम मिलती है और डबल बॉन्ड की लंबाई डबल बॉन्ड से ज़्यादा मिलती है। अर्थात सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंतर्गत लगातार मूव करते रहते हैं, जिससे इनकी टोटल लेंथ ना आकर इनकी एवरेज लेंथ आती है, जो एलिफेटिक के अंतर्गत नहीं होता। इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी शायद एडिशन रिएक्शन नेचुरली नहीं देना चाहते हैं। ये कल की जो वीडियो थी उस वीडियो का शेष पार्ट था। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट में पूछा जा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।